दोस्तों स्वागत है आप सभी का रहस्यमय प्रकाश यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में तिरुपति बालाजी का रहस्य बताएंगे और उनके निजी जीवन के बारे में भी कुछ कहानी बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में तिरुमला की पहाड़ी पर विराजमान तिरुपति बालाजी विश्व के सबसे प्रतिष्ठित देवी देवताओं में से एक है। तिरुपति बालाजी मंदिर समुद्र तल से 853 फीट ऊंचाई पर स्थित है और 7 चोटियों से घिरा हुआ है, जिस वजह से तिरुपति बालाजी मंदिरों को 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। भारत के इस प्रसिद्ध मंदिर में प्रतिदिन लाखों हजारों में वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वही विशेष अवसरों पर तीर्थ यात्राओं की भी संख्या 5 लाख से अधिक है, जबकि दान और धर्म के संदर्भ में भी यह देश का सबसे अमीर मंदिर है, जहां हर साल करोड़ों रुपयों का दान किया जाता है। तिरुपति बालाजी से प्राचीन की गई पौराणिक कथाएं जुड़ी है, जिनके बारे में जानने के लिए हर श्रद्धालु और पर्यटक हमेशा से उत्साहित होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में तिरुपति बालाजी मंदिर के कुछ रहस्य और तिरुपति बालाजी का रहस्य बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे रहस्यमय प्रकाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान विष्णु जी की एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वर विराजमान है। इसी वजह से मंदिर को प्रसिद्ध रूप से स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर भगवान विष्णु जी का एकमात्र उस रूप में माना जाता है कि जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार तिरुपति बालाजी के बारे में 2 कहानियां प्रसिद्ध है। पहली कहानी उनके आदि वराह अवतार को बताया गया है और जबकि दूसरी कहानी मंदिर में विराजित स्वामी वेंकटेश्वर के रूप की महिमा बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पृथ्वी पाताल लोक में डूब गई थी, क्योंकि पवन देव ने भारी अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी, जिसमें बादल फट गए और बहुत बारिश हुई, जिससे पृथ्वी पाताल लोक में समा गई थी। तब भगवान विष्णु ने धरती माता को बचाने के लिए फैसला किया और आदि वराह का अवतार लिया। आदि वराह ने पाताल लोक से पृथ्वी को वापस खींचने के लिए अपने तुस्क का उपयोग किया। इस घटना के बाद आदि वराह ने लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी लोक में रहने का फैसला किया। भगवान ब्रह्मा के अनुरोध के अनुसार आदि वराह ने एक रचना का रूप धारण किया। अपने बेहतर 4 हाथों वाले भूदेवी के साथ क्रुद्धचला विमना पर निवास किया और लोगों को ध्यान योग और कर्म योग जैसे ध्यान और वरदान देने का फैसला किया। कलयुग के प्रारंभ में भी भगवान आदि वराह वेंकटाद्रि को छोड़कर अपने स्थायी आराध्य वैकुंठ चले गए, जिससे भगवान ब्रह्मा बहुत चिंतित थे। उन्होंने नारद से कुछ करने को कहा, क्योंकि भगवान ब्रह्मा चाहते थे कि भगवान विष्णु का अवतार पृथ्वी पर हो। उसके बाद नारद गंगा नदी के तट पर गए, जहाँ ऋषियों का समूह भ्रमित था और उनके यज्ञ का फल भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु में किसे मिलेगा। इसके समाधान के रूप में नारद ने ऋषि भृग को तीनों सर्वोच्च देवताओं का परीक्षण करने का विचार दिया। ऋषि भृग ने प्रत्येक भगवान के पास जाने और उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। जब वह भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के पास गए तो उन दोनों ने ऋषि भृग पर ध्यान नहीं दिया, जिससे ऋषि भृगु नाराज हो गए। अंत में वह भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने ऋषि भृग पर ध्यान नहीं दिया, इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। क्रोधित होने के बावजूद भगवान विष्णु ने ऋषि को पैर की मालिश की और पूछा कि उन्हें चोट लगी है या नहीं। इससे ऋषि भृगु को जवाब दिया और उन्होंने निर्णय लिया कि यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को समर्पित होगा। लेकिन भगवान विष्णु की छाती पर लात मारने की इस घटना ने माता लक्ष्मी को क्रोधित कर दिया। वह चाहती थी कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंडित करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
परिणाम स्वरूप उन्होंने वैकुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गई और करवीरापुर, जिसे महाराष्ट्र में कोल्हापुर के रूप में जाना जाता है, मैं ध्यान करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को वैकुंठ छोड़कर जाने पर बहुत दुखी थी और उन्होंने माता लक्ष्मी की तलाश में एक दिन वैकुंठ को छोड़ दिया और विभिन्न जंगलों और पहाड़ियों में माता लक्ष्मी की खोज में भटकने लगे। लेकिन उसके बावजूद भी माता लक्ष्मी को खोज नहीं पा रहे थे और परेशान होकर भगवान विष्णु जी ने वैकुंठाद्रि पर्वत में एक चींटी के आश्रय में विश्राम करने लगे। भगवान विष्णु को परेशान देखकर भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की मदद करने का फैसला किया। इसीलिए वे गाय और बछड़े का रूप लेकर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और सत्तारूढ़ चोल राजा को सौंप दिया, लेकिन वह गाय सिर्फ श्रीनिवास को दूध देती थी, जिस कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने की कोशिश की और भगवान विष्णु जी के रूप श्रीनिवास के चरवाहे पर हमला करके गाय को बचाया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। राजा की दया की प्रार्थना सुनकर श्रीनिवास ने कहा कि राजा को मोचन तब मिलेगा जब वह अपनी बेटी पद्मावती का विवाह श्रीनिवास के साथ करेंगे। माना जाता है कि जब विवाह होने वाला तो देवी लक्ष्मी ने इस बारे में सुना और विष्णु का सामना किया, जिसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक दूसरे से लिपट गए और तब पत्थर में बदल गए। इसके बाद ब्रह्मा और शिव ने हस्तक्षेप किया कि उन्होंने इस अवतार के मुख्य उद्देश्य से अवगत कराया। इसके बाद कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु जी ने अपने आप को वेंकटेश्वर रूप को तिरुपति माला पर्वत पर स्थापित किया, जिन्हें आज पूरे विश्व में तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दान को देने के पीछे का एक कारण बताया जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर को कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं। तिरुपति बालाजी में बालों का दान करने की परंपरा काफी पुरानी है, जिससे एक बेहद रोचक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। माना जाता है कि जब देवी लक्ष्मी ने पद्मावती और भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर रूप में अवतार लिया था, तब भगवान वेंकटेश्वर ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता है, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर ये शुल्क देने में असमर्थ थे। इसीलिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से कर्ज लेकर पद्मावती रूपी देवी लक्ष्मी से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक कुबेर को सारा कर्ज चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से वचन भी देते हुए कहा कि भक्त उनका कर्ज लौटाने में उनकी मदद करेंगे। देवी लक्ष्मी उन्हें उनका 10 गुना ज्यादा धन देंगी। इस तरह तिरुपति जाने वाले विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर भगवान विष्णु का ऋण मांगने में और चुकाने में उनकी मदद करते हैं। भक्तों का यह भी कहना है कि ऐसा करने से भगवान उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित वेंकटेश्वर स्वामी दिव्य काली मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि यह मूर्ति वही मूर्ति है जो जमीन से स्वयं प्रकट हुई थी। इसीलिए कहा जाता है कि वेंकटेश्वर स्वामी या खुद विराजित हुए हैं। इतना ही नहीं, एक रहस्यमयी घटना बेहद प्रचलित है, जिसके बारे में कहा जाता है भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर लगे बाल असली है, जो कभी उलझते नहीं है। तिरुपति बालाजी से जुड़ी एक रहस्यमय और दिलचस्प घटना यह है कि भगवान वेंकटेश्वर की पीठ को कितना भी साफ कर लो, लेकिन वह हमेशा गीलापन बना रहता है और कान लगाने पर समुद्र जैसी ध्वनि सुनी जाती है। तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थापित देवताओं को अनुष्ठान पूजा के लिए तिरुपति से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित एक अज्ञात गांव से फल, फूल, मक्खन, दूध और पवित्र पत्ते इत्यादि मंगवाए जाते हैं। इस छोटे से गांव में आज भी बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश प्रतिबद्ध है। देखने पर लगता है कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति मंदिर केंद्र में विराजित है, लेकिन तकनीकी रूप से ऐसा नहीं है।
मूर्ति को वास्तव में मंदिर के दाहिने हाथ के कोने में रखा गया है। इस मंदिर के गर्भगृह में जलने वाले दीप कभी बुझते नहीं है। माना जाता है कि दीप कई हजार सालों से जल रहे हैं। तो दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर का यह रहस्य जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रहस्यमय प्रकाश को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए